वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज परसेंटेज का ये लास्ट क्लास है। बेटा हमने आपको 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है, और आज हम इसका काम तमाम कर देंगे। तो आज हम आपके लिए आए हैं मिसलेनियस सवाल लेकर के, ठीक है ना। तो आप इसको देखें अच्छे से और आज इसकी विदाई तय है परसेंटेज की, है ना बेटा। और आपसे हम ये वादा करते हैं कि आज के बाद आपसे परसेंटेज का कोई भी सवाल एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं, ठीक है बेटा। यदि आप हमारे मुताबिक पढ़े होंगे तो बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो चलो गाइस, देर ना करते हुए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखो बेटा, पूरे परसेंटेज का 155 नंबर सवाल है ना बेटा। पूरे परसेंटेज का 155 नंबर आज का ये पहला सवाल है ना। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 4/4/5 इंस्टेड ऑफ 5/4 द फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। एक विद्यार्थी को कहा गया कि भैया तुम 5/4 से गुना कर दो किसी भी संख्या में, लेकिन उसने बाय मिस्टेक गलती से क्या किया बेटा, उसमें 4/5 से गुना कर दिया। तो बताओ जो उसका कैलकुलेशन होगा, जो उसमें एरर आया, जो त्रुटि आई, उसका आपसे परसेंटेज पूछ रहा है ना गाइस, ठीक है। तो चलो करते हैं, देखो फटाफट से। ऐसे से हम आपको एक चीज समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये बेटा ये कोई संख्या है ना। इस संख्या में हमने कहा आपको कि 5/4 से यानी 5/4 से गुना कर दीजिए, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया इसमें गलती से, इसमें बेटा बाय मिस्टेक आपने क्या किया, 4/5 यानी 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो यदि सर हमें संख्या मालूम चल जाए तो बड़ी आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक तो तरीका है बेटा, आप x मान लीजिए, बात समझ पा रहे हो, ठीक है। लेकिन बच्चे x मानना तो अपने डिक्शनरी में है ही नहीं, ठीक है ना। तब क्या करेंगे गाइस, जरा ध्यान से समझो मेरी बात को। अगर ये जो हर का मान है डिनोमिनेटर का 4 और यहां कितना है 5 है ना बेटा, इसका 4 है और इसका 5 है ना। अगर हम इस फ्रैक्शन को हटा दें तो फिर बड़ी आसानी से सवाल सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। तो 4 और 5 से, जो नीचे वाली राशि है, 4 और 5 से कटने वाली कोई ऐसी राशि बताइए, छोटी राशि, है ना, जो 4 और 5 से कट जाए, है कि नहीं। तो बताओ बेटा कौन सा, इसका मतलब उसका एलसीएम है। तो 4 और 5 का यदि हम एलसीएम निकाल लें तो कितना होगा बेटा, 20 होगा ना। तो हमने मान लिया कि सर संख्या हमारा कितना था, 20 था। कुछ भी मान लेंगे हम, ठीक है। नहीं, ये आसानी से कट जाएगा, क्योंकि 4 और 5 से ही तो कटने वाली राशि है ये 20, ठीक। अब आप इसको काट लीजिए, 4×5 = 20 और ये कितना हो गया बेटा, 5×4 = 20, ठीक है। तो वो संख्या, जो वास्तविक संख्या, जो सही संख्या होना चाहिए था, वो कितना आएगा, 25, लेकिन बाय मिस्टेक से आपका कितना आ गया सर, 16, है ना, ठीक है। तो आप बताइए कितना त्रुटि हुआ। गलती आपने लिख दिया ना सर, है ना, होना चाहिए 25, लेकिन आपने कर दिया सर कितना, 16। तो बताओ बेटा कितना कम कर दिया, कितना त्रुटि आया। तो 16 9 25, 16 9 25 है कि नहीं, यानी 9 की कमी हो गई हमारा, है कि नहीं। कितनों में बच्चे, 25 में ना। 9/25 परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25×4 = 100, यानी कितना आ गया, 36%, है कि नहीं। ये हमारा क्या है, त्रुटि परसेंट, है ना। गणना में जो मिस्टेक आया वो 36% है कि नहीं। आप देख लो बच्चे बोर्ड पर, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ पाए सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा समझ रहे हो बेटा। बस आप इसी तरीके से बने रहिए। सारा चैप्टर मैथ का
मैं करवाऊंगा आपको। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है ना? तो चलो गाइज, ये तो आपने समझ गया होगा। इसको बताते हैं, ठीक है? बिना एक समान हुए सवाल को कुछ सवाल को करो ना सर, तभी तो मजा है कि नहीं? एक समान के तो हर कोई बताएगा आपको। यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा आपको। और गाइज कहता है क्वेश्चन, ए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 156 है ना बेटा? ठीक है, कहता है ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइज ए नंबर बाई 4/7 इंस्टेड ऑफ 7/4। तो कहता है देन फाइंड द एरर परसेंटेज। तो आपको एरर परसेंटेज निकालना है ना बेटा? ठीक है, हिंदी वाले बच्चे समझो। हमने कोई भी संख्या दिया आपको, हमने कहा कि आप 7/4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? लेकिन गलती से आपने क्या किया उसको बच्चे, आपने उसको 4/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो है ना? 4/7 से क्या बेटा, आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? तो क्या बोलता है, त्रुटि परसेंट निकालिए। नहीं, अभी तो बच्चे समझाया था आपको इस तरह का सवाल, ठीक है? तो हर वाले जो संख्याएं हैं उसका एलसीएम निकाल करके आप संख्या मान लोगे, वो फटाफट से कट जाएगा और निकाल लोगे सर, ठीक है? इतनी तो अब हमें भी विश्वास हो गया है आपके ऊपर कि आप सवालों को बना सकते हैं। बात समझ रहे बेटा? क्योंकि अब तो ये लास्ट है, द एंड है इसका, नहीं? ठीक है, और एक से एक सवाल हमने आपको करवाया था, और वही सवाल करवाया था बेटा जो एग्जाम में आता है कि नहीं? चलो गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 156 आपके लिए होमवर्क रहा। ये होमवर्क जरूर करना बेटा, और कमेंट बॉक्स में लिखना इसका आंसर। आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 157 कहता है एक छात्र किसी संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना करता है, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइज ए नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज। निकाल लेंगे, हैं? निकाल लेंगे। आइए देखिए, हमने माना सर जी ये हमारा कोई एक संख्या है, क्या है नहीं पता। हमसे कहा गया इसको कि भैया इसमें 5/3 से आप गुना कर दो, कर दिया, ठीक है? लेकिन मिस्टेक से एक बच्चे ने क्या कर दिया, इसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना बच्चे? कोई दिक्कत वाली बात है? तो बताओ संख्याएं क्या होनी चाहिए? नहीं, संख्याएं तो ये 3 और ये 5, नीचे वाले का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 3×5 = 15, तो 15 हमने मान लिया ये हमारा संख्या था, ठीक है? अब देखो ये कट गया, 3×5 = 15, कितना आया, 5×5 = 25, और ये 5×3 = 15, 3×3 = 9, ठीक है बच्चे, है ना? तो बताओ कितने की कमी हुई? 16 की। अरे हुआ ना, कितनों में? 25 में। 16/25 गुना 100, 25 में ना कम हुआ सर, 16 तभी तो 9 हुआ, ठीक है? तो जिसमें कमी या वृद्धि होती है उसको नीचे लिखते हैं, है कि नहीं? ये तो अब तो आप समझ रहे हो गाइस, ठीक है? 25 × 100, 16 × 64%, 64% की क्या हुई? त्रुटि, यानी एरर परसेंटेज, है ना गाइस? ठीक है, समझ पाए आप? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका ऑप्शन क्या बेटा? सी है, ठीक है? बात समझ पाए आप इतनी सी बात को सर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? बहुत बढ़िया, ठीक है? तो चलो गाइस, बड़े प्यार से हमने आपको 157 नंबर क्वेश्चन को भी समझा दिया, ठीक है? उसी टाइप का था, थोड़ा सा बस लैंग्वेज चेंज होता है। अगले क्वेश्चन में 158 देखो बेटा, बोर्ड पर है आपका, ठीक है? क्या कहता है सर गाइस? देखो जरा ध्यान से। कहता है 25 मीटर लंबी एक रेखा को गलती से 100 मीटर मापा गया, है ना? तो कहता है त्रुटि परसेंट ज्ञात कीजिए। ए लाइन 25 मीटर लॉन्ग वाज मिस्टेकनली मेजर्ड एज 100 मीटर, तो फाइंड द एरर परसेंटेज। निकालो ना बेटा, क्या लगा हुआ है? 25 मीटर की रेखा थी लंबी, 25 मीटर की, ठीक है? गलती से बच्चे कितना माप दिया उसको? 100 माप दिया। ये तो संख्या है कि नहीं? इसमें तो कहीं कोई गुना उना करने की जरूरत है नहीं। तो बताओ बच्चे कितना ज्यादा माप दिया आपने? होना चाहिए 25, आपने माप दिया उसको कितना? 100,
तो कितना होगा ये 75 ज़्यादा मापा, अरे मापा कि नहीं, किस में, 25 में, ठीक है। अब परसेंट निकालने के लिए गुना 100, 25 चौके 100, अब बोलो बेटा, तो इसको 75 चौके कितना हो जाएगा 300, यानी 300%, ठीक है। 300% देख लो गाइस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ या ना, समझ पाया आप मेरी बात को, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सर, बोलो हाँ या ना गाइस, ठीक है। तो चलो इसको भी बताते हैं हम, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। आ जाओगे बच्चे, देखो ज़्यादा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 159 उसी तरह का है सवाल, ठीक है, लेकिन हम आपको करवा देते हैं, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अरे अंत भला तो सब भला, है कि नहीं। आइए कहता है सर, द लेंथ ऑफ ए लाइन इज 1.5 मीटर, बाय मिस्टेक इट वॉज मेजर्ड एज 2.5 मीटर, फाइंड द एरर परसेंटेज। एक रेखा की लंबाई सर जी 1.5 मीटर है और गलती से उसे 2.5 मीटर मापा गया, ठीक है। लंबाई थी बेटा 1.5 मीटर, बाय मिस्टेक आपने इसको 2.5 मीटर माप दिया। अरे कोई दिक्कत है तो बताओ ना बेटा, कितना ज़्यादा माप दिया आपने, 1 मीटर एक ज़्यादा ही तो मापा है, ठीक है। तो 1 मीटर कितनों में सर 1.5। परसेंट निकालने के लिए ये पॉइंट को उड़ाओगे बेटा, यहाँ 0 लिखोगे, अरे बोल दो, तो ये हो गया 5 दूनी 10, अब 5 तिया 15, तो बोलो 2/3 कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा 2/3। अब तो बोलो, अब तो लास्ट है ये, कितना, बहुत बढ़िया, 66.2/3%, 66.2/3%, ठीक है। आ जाओ बेटे, देख लो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाय ना गाइस, समझ पाए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है। तो ये बेटा कमाल है परसेंटेज का, है कि नहीं। अगर आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा, जो बच्चे आज ही जुड़े हो, तो जा करके बेटा शुरू से वीडियो देखो। आज तो बच्चे ये लास्ट क्लास है, बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। आपको भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं, दिक्कत होगा भी नहीं बेटा, ठीक है, क्योंकि हम जो इतने प्यार से आपको पढ़ा रहे हैं। कहता है गाइस, थोड़ा सा बदला है टाइप, देख लीजिए, पर है वही चीज, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। किसी वस्तु का मूल्य 17 रुपये से घटकर 10 रुपया प्रति केजी हो जाता है, 17 रुपया पर केजी से घटकर 10 रुपया पर केजी हो जाता है, तो खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे जिससे खर्च पूर्ववत रहे। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीजेज फ्रॉम 70 रुपीज पर केजी टू 10 रुपीज पर केजी, सो बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजम्पशन बी इंक्रीज्ड so that the expenditure remains same या constant। बात समझ पाए, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। हमने आपको समझाया था, किसी लेक्चर में आप देख लेना, ठीक है। क्या समझाया था बच्चे, कि जो प्राइस होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, क्वांटिटी के, है ना, ठीक है। प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके बच्चे, क्वांटिटी के होते हैं, ठीक है। तो बता दो जरा सा हमें कि प्राइस है कितना सर, प्राइस है गुरुजी 17 रुपया पर केजी था, अब हो गया सर 18 रुपया पर केजी, 18 हुआ कि 10 रुपया पर केजी, है ना, ठीक है। तो ये तो बेटा प्राइस है, इसको आप उलट दीजिए तो ये क्या बन जाएगा आपका, क्वांटिटी। ये हो गया 10 और ये 17, ठीक है। तो आप बता दीजिए सर, पहले खपत हो रहा था 10, अब हो रहा है 17, तो बताओ बेटा खर्चा कितना 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 बढ़ा, 7 बढ़ा ना, तो 7/10 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी ये हो गया आपका 70%। अरे बोलो हाँ या ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाँ ना बच्चे, ठीक है। समझ पाए इतनी सी बात को, बहुत बढ़िया। बस ये चीज़ें तो आपको मालूम है, प्राइस का उल्टा क्वांटिटी, क्वांटिटी का उल्टा प्राइस, ठीक है, इतनी सी बात है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो मिटा दें इसको सर,
बहुत सुंदर। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस, है ना। कहता है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेज फ्रॉम 15 रुपीज टू 20 रुपीज पर केजी, है कि नहीं। देन बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजम्पशन बी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम, है कि नहीं। कहता है किसी वस्तु का मूल्य 15 रुपया पर केजी से बढ़कर 20 रुपया पर केजी हो गया। प्राइस जो है बच्चे 15 रुपीज पर केजी से कितना गया गाइस, 20 रुपीज पर केजी। तो बताओ बेटा क्वांटिटी क्या आ जाएगा, क्वांटिटी कितना आ जाएगा 20 to 15, है कि नहीं। तो कितना कम हो गया, यहाँ खपत कितना कम कम करना पड़ेगा उसको, 5 कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ा है। पहले 20 हो रहा था 15, कितना कम हुआ, आप कहेंगे सर 5 कम हुआ। कितनों में, 20 में। परसेंट निकालने के लिए कितना से मल्टीप्लाई, तो 20 पचे 100 पचे 25%। 25% क्या करना पड़ेगा, ये माइनस का मतलब होता है बेटा कमी। अरे हाँ या ना, ठीक है। 25% की कमी देख लो, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ ना बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात, समझ पा रहे हो आप, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, एकदम फटाफट से कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटे क्वेश्चन नंबर 162। आप देखो बेटे बोर्ड पर है आपके, ठीक है। कहता है इवन द ब्रोकरेज रेट इंक्रीजेज फ्रॉम 3% to 4%, द इनकम ऑफ ए ब्रोकर्स रिमेन्स अनचेंज्ड, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीजिंग इन क्या, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीजिंग, है कि नहीं, ये आपको निकालना है। और बेटा क्वेश्चन को हिंदी में आपको हम समझाते हैं। कहता है दलाली की दर 3% से 4% बढ़ने पर, पहले बेटा दलाली का रेट कितना था, यहां देख लो, पहले था सर 3%, अब कितना परसेंट हो गया 4%, ठीक है। तो कहता है दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, इसको आप सिर्फ लैंग्वेज बदला है, बातें वही है, ठीक है। इसको आप दलाल रुपया समझो, रेट रुपया है, इसको उलट दोगे तो क्वांटिटी, है कि नहीं। आप उसको इस लेवल इस एवज में समझिए, सिर्फ इसको आप पलट दिए कितना हो जाएगा 4 और 3 नहीं, ठीक है। तो अब आप बताओ बेटा 4 था, हमें कितना करना है, कितने कितने करने, अरे बोलो 3, ठीक है। तो कितना कम कम करना पड़ेगा, 1/4 और परसेंट निकालने के लिए गुना 100, इसको आप काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा 25%, ठीक है गाइस। 25% देख लो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ पा रहे हो, ठीक है ना। अच्छा अगर आप ना भी पलटेंगे तो भी सवाल बन जाएगा, है कि नहीं। बस सिर्फ आपको ये रखना है कि पहले मिल रहा था 3%, अब मिल रहा है 4%, इसी को सेम रखना था, तो 4 में से 3 गया, वहाँ भी तो 1 ही होगा बेटा, ठीक है। और किस पर, 4 पर। कोई दिक्कत वाली बात, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 कहता है बेटा कि किसी दलाल की अपरिवर्तित आय अपरिवर्तित रहती है, जबकि कमीशन की दर 4% से बढ़कर 5% हो जाता है, तो व्यवसाय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये भी सवाल क्वेश्चन नंबर 163 आपके लिए क्या है बेटा, होमवर्क है, ठीक है। ये आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 163 नंबर, ठीक है। तो चलो गाइस, हमने परसेंटेज को आज समाप्त कर दिया, ठीक है। आपने हमारा पूरा सीरीज देखा है परसेंटेज का, इसके लिए सर आपको धन्यवाद है। और अगला जो वीडियो बेटा हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट डे, वो वीडियो होगा बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस का। बात समझ पा रहे हो। तो जो जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो प्लीज कल का वीडियो मिस मत करना, क्योंकि हम जो समझाएंगे आपको वो एक एक चीज बेटा समझाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का। और जैसे हमने परसेंटेज का गर्दा उड़ा दिया ना, उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस का भी हम धुआं धुआं निकाल देंगे, ठीक है बेटा, है।
तो देख लो, आज बच्चे ये सेशन समाप्त होता है, यानी परसेंटेज लेक्चर खत्म हो गया। ठीक है, और आप हमें अब आज्ञा दीजिए, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।